कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और स्टूडेंट, आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देनी थी। इन टिप्स का ध्यान रखोगे तो पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। चलिए बताते हैं, कुछ टिप्स हैं, उनको ध्यान रखना, इनको ज़रूर ध्यान रख के पेपर करना। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपका जो ये सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के होंगे। ठीक है, 2 घंटे का समय होगा, तो समय बहुत है, अच्छा है। तो इसमें और ये भी ध्यान रखना, माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए आपको जैसे ही प्रश्न पत्र मिलता है आप सारे क्वेश्चन को पढ़ोगे और उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर श्योर होंगे कि हाँ यही आंसर है। आप वहाँ पे तुरंत उसका टिक लगा दोगे और अपनी ओमार शीट पे भी भर लेना। जिसका आंसर आपको क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, एक और बात याद रखना, हिंदी वर्ज़न पढ़ना ही, साथ में इंग्लिश वर्ज़न भी दिया होगा। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में भी पढ़ना, तब क्वेश्चन का आंसर देखना। ये नहीं बस हिंदी में पढ़ लिया और टिक कर लिया। कभी कभी क्या होता है, हिंदी वर्ज़न पढ़ते इंग्लिश वर्ज़न पढ़ते नहीं है और वहीं कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो हिंदी इंग्लिश वर्ज़न दोनों पढ़ना। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उस पर टाइम देना, कोशिश करना। तो सबसे पहले वाले राउंड में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आते हैं उनको तुरंत कर लेना है। फिर दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको डाउट हो रहा है, थोड़ा उस पर ध्यान देना, थोड़ा टाइम देना। इंग्लिश हिंदी वर्ज़न पढ़ो, अच्छे से समझो और करो। पर जिन क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा है उनको मत करना। क्यों? इससे आप सिलेक्शन से बाहर चले जाओगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपने सही क्वेश्चन भी किया ना वो भी गलत में काउंट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है ना। तो इसलिए क्वेश्चन कोशिश करो जो आते हैं उतना ही करो, कम करोगे कोई बात नहीं। डाउट वाले क्वेश्चन मत करो, वही ठीक है। क्योंकि अगर डाउट वाले क्वेश्चन किए और इसमें नेगेटिव मार्किंग है और फिर आपका ऐसे ये होगा कि गलत हुआ, तो आपका जो सही आंसर है वो भी गलत हो जाएगा। 1-2 डाउट क्वेश्चन है उसमें लग रहा है तो कर लो, पर ज़्यादा डाउट क्वेश्चन में मत पढ़ना। जो क्वेश्चन आते हैं उनको कर लेना। 100 क्वेश्चन में से अगर आप कोशिश करना, देखिए कंपटीशन है, जो लोग कह रहे हैं ना कि 2500 से अधिक पद हैं इसमें और आपके 40,000 से ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो अरे कितने कम देंगे, तो 35,000 लोग तो पेपर देंगे ना, आएंगे लखनऊ। और मैं तो कहीं सभी बच्चे लखनऊ आए पेपर दे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अच्छे से। और इस 35,000 से आप कॉम्पिटिशन करोगे करीब, वैसे तो 40,000 से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अगर कुछ सबको हटा दो, किसी की फ़ीस जमा नहीं हो, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो 35,000 तो कंपटीशन में है ना। कोई आपका नर्सिंग वाला पेपर नहीं है जो नर्सिंग में आपके करीब 10,000 पद निकले थे, वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं थे, तो जिनके 0 भी थे, 1 भी नहीं, 2 या 3 भी नंबर थे उनका हो गया, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी। इसमें ऐसा नहीं होगा। तो सेव स्कोर आपका इसमें आप समझ लेना 75+ है। 75+ जो है वो ओबीसी की बता रही हूँ। और जनरल तो आप जनरल वाले तो 80+ की सोच के चलो, जनरल वाले 80+ की सोच के चलो अगर सिलेक्शन चाहिए। 80 तो लाओ ही, और उससे ज़्यादा ले आते हो तो बोनस। 80 का सोच के चलो, इससे कम नहीं। कंपटीशन बहुत है, पढ़ने वाले बहुत पढ़े हैं। आप सोच रहे हो 1 साल का आपको समय मिल गया है। देखो मुख्य सेविका में आपको देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बता दे रहे हैं इनको ज़रूर देख के जाना। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। एक तो सबसे पहले सक्षम बुक है ना, उसको ज़रूर पढ़ लेना, 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लेना। सक्षम बुक 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लेना। फिर आपको ये जो आपका टीकाकरण है ना, जम से पूर्व, ये इम्पोर्टेंट यहाँ से। फिर WHO यूनिसेफ आपका है, ये सब जितनी भी स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं ना, ये सब पढ़ लेना, क्योंकि यहीं से रिलेटिव आपका क्वेश्चन है। इसका संगठन कब है, कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य कौन कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर रोग वाला टॉपिक उठा लेना। यहाँ से जितने भी रोग हैं इनके जीवाणु का नाम क्या है, इनकी अवधि क्या होती है रोग की, ये सब पढ़ लेना। इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, इलाज क्या होते हैं, जितने भी रोग हैं इसका टीका सब पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। फिर प्रतिरक्षा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाल विकास के चरण से आएंगे, आपकी जीवन चक्र जैसे अवस्था किशोरावस्था से पूछेंगे ये क्वेश्चन। विटामिन और आपके विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गर्भधारण
कि यहाँ से पुष्टार की आवश्यकता क्या होती है। फिर आरडीए क्या होता है, आरडीए 2020 और टीकाकरण वाला जो पेज है उसको अच्छे से पढ़ लेना। टीकाकरण और आरडीए से भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। समाज विकास क्या है, भाषा विकास, भागात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, यहाँ से देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, नवजात शिशु की देखभाल क्या करनी, कैसे करें, स्तनपान, जब नवजात शिशु पहला दूध पीता है माँ का तो कौन सा पदार्थ निकलता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कुपोषण के प्रकार क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। खाना बनाने के दौरान पोषक तत्व कौन से संरक्षित होते हैं, कौन से वेस्ट होते हैं, पोषक मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं, विकास क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और जितने भी रोग से संबंधित दिवस है ना बच्चों, उसको अच्छे से पढ़ लेना। रोग से संबंधित दिवस से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिर आपका जो घरेलू हिंसा संबंधी जितने भी अधिनियम बने हैं, तलाक से संबंधित हैं, आपका दहेज से संबंधित, इनको देख लेना। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि भी हल्का सा देख लेना। मतलब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इनको देख लेना। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम बात करूँ ना, ये टॉपिक तो है ही आपके। देखो आरडीए 2020, इसको देख लेना, अच्छे से देख लेना। लास्ट टाइम तो अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जिस दिन पेपर दे कर आओगे ना, उस दिन मैं पूछूंगी कि मैंने जो बताया था उसमें से मिला कि नहीं। फिर आपका प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टीकाकरण, यहाँ से देखने को मिलेगा क्वेश्चन। पेपर में टीकाकरण से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी से आपको देखने को मिलेगा। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, कौन सा रोग होता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। मैं बता रही हूँ, वृद्धि और विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं, किस अवस्था को क्या कहते हैं, सिद्धांत क्या है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका जो शिशुअवस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, यहाँ से पोषक तत्व का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रतिरक्षा, यहाँ से क्वेश्चन। बाल विकास के चरण, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मैं बता रही हूँ ना, ये दहेज संबंधी कानून, घरेलू हिंसा, तलाक संबंधी कानून, ये सब देख लेना। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बच्चों क्वेश्चन। और मैंने स्वास्थ्य एजेंसियाँ, जितनी भी स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं, परिवार नियोजन के साधन क्या हैं, ये भी देख लेना। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन के साधन कौन कौन से हैं, डिटेल में अच्छे से देख लेना। बीमारी जितनी है उनको तो अच्छे से देख लेना। तो ये तो करीब आपके जितने मैंने टॉपिक पढ़ा इनको पढ़ लोगे तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे यहीं से ही। और टीकाकरण, तो जो लोग जो मैंने टॉपिक बताए हैं ना, इनको अगर अच्छे से पढ़ लोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और पेपर जिस दिन होगा उसके अगले दिन तो मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर कि मैंने जो टॉपिक बताए थे लास्ट टाइम, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला कि नहीं। आप खुद कहोगे यस मैम देखने को मिला। तो आपका जब पेपर हो जाएगा ना, फर्स्ट यूनिट वाले और सेकंड यूनिट वाले, आप लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग का जब पेपर हो जाएगा तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे पेपर भेज देना और मैं पेपर आपका सॉल्व करा दूँगी। तो फर्स्ट मीटिंग का जब पेपर ख़त्म होगा तो फर्स्ट मीटिंग वाले, और जब सेकंड मीटिंग ख़त्म होगा तो सेकंड मीटिंग वाले, क्योंकि मेरे पास पेपर आएगा कहाँ से ना, आप ही लोग से तो आएगा ना। तो 8052731316 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको लिख लेना। फर्स्ट मीटिंग का जिसका पेपर है वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेगा पेपर देने के बाद, और जिनका सेकंड मीटिंग में पेपर है तो वो भी इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे अपना पेपर। जब मेरे पास पेपर होगा तभी तो पेपर सॉल्व कराएंगे ना आपको। तो ठीक है, आप लोग को इस नंबर पे मुझे पेपर भेजना होगा। नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, अच्छे से पेपर देना। जो क्वेश्चन आते हैं उन पे ही ध्यान देना, जो नहीं आते तो कोशिश करो उन पे ज़्यादा उलझो मत, जो आते हैं उनको अच्छे से करो, क्योंकि ये जॉब बहुत अच्छी है और बच्चे भी और एग्जामिनेशन से तो कम ही हैं,
कंपटीशन पर है, कंपटीशन नहीं है जो लोग बोल रहे हैं ना उनके लिए बता दूँ कंपटीशन तो है। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है स्टूडेंट, इस नंबर पे 8052731316 पे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दोगे। और आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, घबराना नहीं, अच्छे से ओमार सीट भरना, अच्छे से सारी चीज़ें फिलअप करना, कोई गलती मत करना और सिलेक्शन लेना। धन्यवाद।